ठिकाने मिनटों में ध्वस्त कर दिए गए और उनके रहनुमा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, जिनके 11 एयरबेस कुछ ही मिनटों में नेस्ता नाबूद हो गए। पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो घोष करके मारेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद भारत जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी, घुटनों पे पाकिस्तान आया। आज उसी को लेके बीजेपी के तमाम नेता नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात को लेके एक तिरंगा यात्रा निकली है और इस तिरंगा यात्रा में तमाम वैसे बीजेपी के नेता और कई प्रबुद्ध लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। इस तिरंगा यात्रा में हमारे साथ यहाँ पे हैं, कई से हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम पर हम लोग को गर्व है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, आज उसका अभिनंदन है, देश का समर्थन है। उसके सामर्थ्य के लिए, उसके दीर्घायु होने का हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो सेना के सामर्थ्य को लेके खुशी मनाने का समय है और जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कई ऐसे संगठन और पार्टी के बीजेपी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो जश्न है, जश्न को सड़क पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे गांव हो, टोला हो, पंचायत हो, शहर हो, महानगर हो, करोड़ों लोग, चाहे वो धार्मिक संगठन के लोग हो, व्यापारिक संगठन के लोग हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, आम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन, भारत की सेना, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्होंने पराक्रम दिखाया और पराक्रम का नजारा पूरी दुनिया ने देखा। और ऐसे खूंखार आतंकवादी 9 उनके ठिकाने मिनटों में ध्वस्त कर दिए गए और उनके रहनुमा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, जिनके 11 एयरबेस कुछ ही मिनटों में नेस्ता नाबूद हो गए। जब पराक्रम दिखाया तो उनके डीजीएमओ ने घुटने टेके, हमारे डीजीएमओ को गुहार लगाई कि माफ करो हिंदुस्तान, सीज फायर करो, पाकिस्तान अब नहीं सहेगा, अब तो घुटने के बल पे है। तब सीज फायर की बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वायदा पूरा किया। बिहार की पावन धरती से उन्होंने कहा था कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों को, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे। भारतीय सेना ने मिट्टी मिला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह मात्र स्थगित है। अगर आतंकवादी, अगर पाकिस्तान के सेना जरा सी भी अगर कोई कार्रवाई करती है तो इस बार जोरदार आक्रमण होगा, जोरदार गोली की जगह। अब कांग्रेस क्या बोलती है, कोई आप सीरियस लेते हो इसको क्या? अरे कांग्रेस के राजकुमार विदेश जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, ना उनको न्यायालय पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास, न ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी पे विश्वास नहीं। उनको तो सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं था, एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मती मारी गई है। वो राजनीतिक चश्मे देखते हैं, हमारा चश्मा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश के लिए। तभी देश की आर्म फोर्सेस ने वो कमाल करके दिखाया और आज देश के करोड़ों लोग स्वतः स्फूर्त, कोई राजनीतिक दल का झंडा दिख रहा है यहाँ क्या? सब तिरंगा, हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर हर समुदाय, हर धर्म के लोग, चाहे व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आम लोग शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी देश को संबोधित कर रहे हैं, आप सब लोगों ने उसे भी सुना है।
मैं इतना ही कहूँगा कि आज देश के सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह जो तिरंगा यात्रा है शहीद चौक से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल तक आया है। और आज आप सबने देखा, पूरा दुनिया ने इस बात को देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत की धरती पर खून खराबा करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद भारत में हम ऐसे ही बच जाएंगे। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं 14 से, पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो घोष करके मारेंगे, और इस काम को पूरा किया। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और देश के सेना के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि आज देश की सेना ने जिस प्रकार से इस अंजाम को दिया है, संयम संग से और शौर्य को दिखाते हुए दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया कि भारत अब कोई कमज़ोर नहीं है कि आप उन्हें मार करके यूं ही आप चले जाएंगे। और इसलिए आप इस लड़ाई में भारत की जीत हुई है। दुनिया के देश भी भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। आज पहली दफ़ा दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। अगर आज ये चाहे वो सामरिक मोर्चे में हो, चाहे वो राजनीतिक डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो, भारत की विजय पताका सारे संसार में अब फहरा रही है। और भारत की विजय, उसके लिए देश के सेना को श्रेय जाता है, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को श्रेय जाता है। धर्म पूछकर और हत्या की गई, इसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाक को यथासंभव तबाह करने का काम किया गया। पाक अमेरिका से लेकर सऊदी अरब हर जगह गिड़गिड़ाया और युद्ध रोकने की मांग की। तो 2-3 दिन के ही ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाक की परेशानी बढ़ गई और वो समझ गया कि आगे और युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम सबों को पाक सेना के बुज़दिली पर तो तरस आता है। हमारा भारत का सेना के शौर्य पर, गौरव पर हम सबों को, भारतवासियों को नाज है और उसी के तहत हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ये बताने का काम कर रही है कि तिरंगा हमारा आन बान शान है और हमारे जो सैनिक हैं, सेना है, वो हम भारतीयों की रक्षा करने में तो सक्षम ही है ही, दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। जिला स्कूल से लेके बिरसा समाधि तक ये जो तिरंगा यात्रा चला, इसमें बीजेपी के ही नेता नहीं बल्कि ऐसे तमाम संगठन और प्रबुद्ध लोगों ने इसमें शामिल हुआ, साथ ही एक्स आर्मी के लोग भी इसमें शामिल हुआ। और जिस तरह से संजय सेठ का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा करके देश को दिखाया, तो देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पे निशाना साध रही है इन सीज फायर को लेके, उसका भी आज जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे इसे राजनीति चश्मा से नहीं देखना चाहिए, देश हित के लिए बात कीजिए और देश हित के बारे में सोचिए। सहयोगी सुनील प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।